हनुमत तासे। कहे भूपि मुनिराज करे जोई जोई आयसु होय। सिया राम राम राज अभिषेक हित बेग करऊँ सोई सोई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी जय बोले कैलाशपति। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम कथा सुन पार्वती। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हरष मुनि से कहे मृदुबानी आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना कहे नाम गण मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमलवाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चमर बसन बहुभांति रोम पाट पट अगणित जाति। मन गण मंगल वस्तु अनेका जो जग जोग भूप अभिषेका। चमर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े नाना प्रकार की मणियां रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं सबको मंगवाने की आज्ञा उन्होंने दी। वेद विदित्य कहे सकल विधाना कहु रचौ पूरे विविध बिताना। सफल रसाले पूग फल केरा रोपहूँ बीते हैं पूरे चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोबे सजाओ और फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहूँ मांझ मन चौके चारू कहूँ बनावन बेगी बजारू। पूजहूँ गणपति गोर कुल देवा सब विधि करहूँ भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश साजहूँ तो रग रथ नाग। सिया राम चिर धर मुनि वर बचन सब निज निज काजहि लाग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी जय बोले कैलाशपति। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम कथा सुन पार्वती। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि से जही आय सुदीना सो तहि काज प्रथम जनु कीना। बेप्रसाद सोरि पूजत राजा करते राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सोनते राम अभिषेक सुहावा बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिय तन शगुन जनाए फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर के में भारी धूम और बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस पर कहीं भरत आगमन सूचक यहीं। भय बहुत दिन अति अवसेरी सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहने लगे कि ये सब शकुन भरत के आने की
सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, बहुत ही अब शेर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सर से प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडहि कमट हृदय जे ही भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात सोच होता रहता है। जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम सुन रहे निवास। सियारा शोभत लक विदु बढ़त जन, वारिद बीच बिलासु सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल वावनीय मंगलहारी, जय बोले कैलाशपति। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम कथा सुन पार्वती। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाए जे ही वचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा, मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मनमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहुबे प्रियंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों को बहुत प्रकार से अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देव सुरनागा, कहु बहुरी देन बलवागा। जेहि विधि होए राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल भयनी, विधवदनी मृग सावक नयनी। कोयल किसी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। राम राज अभिषेक सुनि हर से नर नार, सिया राम लगे सुमंगल सजान सब विधि अनुकूल विचार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल वावनीय मंगलहारी, जय बोले कैलाशपति। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम कथा सुन पार्वती। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दीन पठाए। गोरे आगमन सुनत रघुनाथा, द्वारे आए पद नायउ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सोरह बाते पूज सन्माने। गए चरण सिय सहित बहुरी, बोल राम कमल कर जोरी।
आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार की पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूले अमंगल दमनु। तदपि उचित जन बोल सप्रीति, पठय काजे नाते असिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पराधना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीते आज यहु गेहु। आयसु होय सो करो गुसाई, सेवकुल है स्वामी सेविकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में अब सेवक का लाभ है। सोने सने हसाने वचन, मुनि रघुबर प्रशंस सिया राम। राम कसन तुम कहूँ, अस हंस वंश अब तंस सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। बरन राम गुणशील स्वभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूप सनेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जोबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे श्री रामचंद्र जी, आप राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम कहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाहे काजू। गुर सिख दे राय पहि गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन और विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी की शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई। करन वेद उपवीत बिहाहा, संग संग सब भये उचाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कन छेद यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। बेमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितान सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करें। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद सिया। सन माने प्रिय वचन कहे, रघुकुल कह रघुचंद सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल यारी, जय बोले कैलाशपति। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम कथा सुन पार्वती। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा
श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। भरत आगमनु सकल मनावै, आवहु बेग नयन फल पावै। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घरे गली अताई, कहीं परस पर लोग लोगाई। काले लगन भले के बारा, पूजे हैं विद्या विलासु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है, तब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे राम होए चित चेता। सकल कहाँ कब कोई है काली, बिगन मनावहीं देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। ते नहीं सुहाए न अवध बधावा, चोरहि चंद निरात न भावा। सादर बोले विनय सुर करहीं, बारहि बारे पायल परहीं। उन्हें देवताओं का अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। बेपते हमारे बिलो के बड़े, माते करे सोई आज सिया राम। रामो जाहे वन राज तजे, होए सकल सुर काजु सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल अवनीय मंगलहारी, जय बोले कैलाशपति। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम कथा सुन पार्वती। आज के लिए इतना है। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कही, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाई विधि राखे श्याम भाई विधि रहिए। जाई विधि राखे श्याम भाई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय जय। आज छोड़िए दोहा नंबर 11।